हिंदी साहित्य के ज्येष्ठ साहित्यिक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का आज जन्मदिन। जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र अभिवादन। उत्तर भारत के सहारनपुर जिले के देवबंद में 29 मई 1906 को प्रभाकर जी का जन्म हुआ। देवबंद उत्तर भारत की एक ऐतिहासिक गौरवमयी नगरी मानी जाती है, जहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, मुस्लिम दारुल उल्म अरबी विश्वविद्यालय है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम जिस वंदनीय भूमि में हुआ है, ऐसी भूमि में जन्म मिलना प्रभाकर जी अपना अहोभाग्य समझते हैं, अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत प्रभाकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उजागर करने का यह मेरा प्रयास है। साहित्य जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति मानी जाती है। उसमें स्थल काल परत वे बदलाव दिखाई देता है। कई मत प्रवाह, कई सिद्धांत, कई विचारधारा साहित्य में प्रवाहित होती रही है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें स्वच्छंदतावाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हलावाद, आदर्शवाद तथा यथार्थोन्मुख आदर्शवाद जैसे कई साहित्य प्रवाह उभर कर आए हैं। इन सब में श्रेष्ठ और समाज की वास्तविकता को दर्शाने वाला साहित्य प्रवाह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्य प्रवाह है, जिसे प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में उतारा और समाज की सच्चाई पाठकों के सामने, समाज के सामने लाने का प्रयास किया। प्रेमचंद जी के बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जैसे कई साहित्यकारों ने उसे अपनाया और साहित्य में उसका चित्रण किया है। प्रभाकर जी जैसे जीवन के साहित्यकारों ने भी यह यथार्थोन्मुख आदर्शवादी साहित्य लिखा है। इसीलिए आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में उनका नाम शीर्षस्थ लिया जाता है। व्यक्ति के लिए अच्छे जीवन की खोज यह उनके साहित्य की विशेषता रही है और ये अच्छे जीवन की खोज करने वाला प्रभाकर जी का साहित्य जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाता है। प्रभाकर जी पहले एक अध्यापक रहे हैं, एक सच्चे पत्रकार रहे हैं और बाद में साहित्यकार है। मानवीय मूल्यों की खोज करने वाली उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है राष्ट्र के लिए अच्छे जीवन की खोज। गणदेश, विकास, ज्ञानोदय, नया जीवन आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उनका मानना है पत्रकारिता ने ही मुझे जनमानस तक पहुंचा है, आम जनता तक पहुंचाया है और वे साहित्य लेखन में इसी वजह से सक्रिय होते गए हैं। उनके 10 से ज़्यादा निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। उसमें प्रमुख है महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी लहलहाई, जिंदगी मुस्कुराई, कारवा आगे बढ़े, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में। यह उनके निबंध संग्रह प्रकाशित है। देश के लिए मर मिटने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति रेखाओं पर आधारित माटी हो गई सोना, यह उनका रेखाचित्र प्रकाशित है। दीप जले शंख बजे नामक संस्मरण भी उन्होंने लिखा है। आकाश के तारे, धरती के फूल, यह उनका लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित है। महामहिम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित उनका जीवनी लेखन भी प्रकाशित है। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, यह उनकी आत्मकथात्मक लेख संग्रहों का ग्रंथ है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उसमें उन्होंने अधोरेखित किया है। क्षण बोले कण मुस्काए, यह रिपोर्टाज विधा की उनकी रचना भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उनका समग्र साहित्य जीवन के धरातल पर लिखा हुआ साहित्य है। उसमें न कोई रंजकता है, न कोई कल्पना विलास है, केवल जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति उसमें नजर आती है। जीवन की यथार्थता उसमें दिखाई देती है। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति को परिभाषित करने का प्रयास प्रभाकर जी ने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। उनकी दृष्टि से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण मुस्तैदी से करता है, वह देशभक्त है। तो इसके विपरीत जो कामचोर है, अपने कर्तव्य से दूर भागता है, वह देशद्रोही है।
आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद की परिस्थिति को ध्यान में रखकर प्रभाकर जी ने देशभक्ति की कसौटी का निर्धारण किया है। वे लिखते हैं, गुलाम भारत में देशभक्ति की कसौटी थी। स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहना, जेल जाना, मार खाना, जमीन संपत्ति की जब्ती सहना और फांसी चढ़ना। तो स्वतंत्र भारत में देशभक्ति की कसौटी है अपना काम अपनी जगह, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी योग्यता, पूरी स्वच्छता एवं लगन से करना। हर मनुष्य देशभक्त है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, संपादक हो, लेखक हो, दुकानदार हो, अध्यापक, विद्यार्थी, उद्योगपति, मजदूर, विधायक, अफसर, कोई भी हो। इसके विरुद्ध हर एक कामचोर, आलसी एवं बेईमान मनुष्य देशद्रोही है, भले ही वह कुछ भी हो। प्रभाकर जी एक ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो देश को, भारत माता को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। राजनीति को आज खेल समझ के रखा है। हर जगह राजनीति होती है। राजनीति करने वाले नेताओं के संदर्भ में भी प्रभाकर जी ने लिखा है। उनका आचरण देखकर वे व्यथित हो जाते हैं। जो आज स्थिति है वह प्रभाकर जी के समय में भी थी। राजनेताओं का आचरण देखकर, कुछ राजनेताओं का आचरण देखकर वे व्यथित हो जाते थे और इस उनके दिल का भाव जो है उन्होंने अपने साहित्य में उतारा है। 1947 से पूर्व राजनीति देशभक्ति, बलिदान, त्याग, समर्पण का नाम था। नेता यह संबोधन सम्मानजनक माना जाता था। देश के लिए बलिदान देने के लिए नेताओं के इशारों पर कई युवक सचेत हो जाते थे, सजग हो जाते थे और जेल जाने के लिए भी वो तैयार हो जाते थे। पर आज़ादी के कुछ साल बाद पूरा चित्र बदल गया है और सत्ता संपत्ति के जुटन में ये नेता लोग व्यस्त हो गए हैं। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हो रहे हैं। ये सब देखकर प्रभाकर जी ने अपनी उद्विग्नता व्यक्त की है। वे लिखते हैं, राजनीति तो बस छल कपट, कुर्सी नीति तक सीमित हो गई है। नेता शब्द एक गाली सा बन गया है। प्रबुद्ध भारतवासी इसमें रौंदा जा रहा है। उसे षड्यंत्र पूर्वक मिटाने की साजिश हो रही है। राजनीति धंधा बन चुकी है जिसमें सारे अपराधी तत्व लिप्त है। शासन पीठ पर बिठाने वाला मतदाता माई बाप न रहकर महत्वाकांक्षा प्राप्त करने की सीढ़ी मात्र बन गया है। देश के शासक जनसेवक का बाना पहनकर जनभक्षण एवं राष्ट्रभक्षण का कार्य आनंदपूर्वक कर रहे हैं। जो स्थिति प्रभाकर जी के समय में थी वह आज भी वैसी की वैसी है। उसमें और भी इसका प्रमाण और भी बढ़ता जा रहा है। सबका साथ सबका विकास यह केवल कहने के लिए है, लेकिन कई सारे नेता लोग धन संपत्ति के जुटन में माहिर हो गए हैं, अपने आप का देख रहे हैं और आम जनता का किसी को कोई लेना देना नहीं है। उनके मन में राष्ट्र के प्रति संवेदना थी, जनता के प्रति आदर भाव था, उनके मन में एक निष्ठा भाव था। न उसमें न कोई दिखावटीपन हमें नज़र आता है, न कोई रंजकता हमें दिखाई देती है। वे जो बोलते थे वही करते थे। उन्होंने न धर्म को माना न किसी जाति को माना है। वे धर्मनिरपेक्षता भाव को अपनाने वाला एक आदर्श व्यक्तिमत्व था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्वतंत्रता के पूर्व हुई थी। उस समय राजनीति धंधा नहीं धर्म थी। इसके संदर्भ में भी प्रभाकर जी ने लिखा है, ओह वे कैसे दिन थे कि दुनिया कुछ पाने को परेशान रहती है। हम खोने की होड़ में, देना हमारा धर्म था, लेने की चाह ही नहीं थी। मिटना ही हमारा सबसे बड़ा अरमान था। दीप जले शंख बजे, इस अपने किताब में प्रभाकर जी ने यह बातें उद्धृत की है। राष्ट्र के लिए मर मिटने की यह राष्ट्र भावना उनके साहित्य का
प्रमुख विषय रही है। यथार्थता के धरातल पर लिखा हुआ उनका साहित्य समाज को नवयुवकों के मन में प्रेरणा प्रोत्साहन निर्माण करने वाला है। अन्याय अत्याचार तथा ढोंग कपट के खिलाफ विद्रोह निर्माण करने वाला है। राष्ट्रीयता की भावना उनके साहित्य का प्राण है, जिसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। उनके साहित्य का उद्देश्य और उनके पत्रकारिता का उद्देश्य यही दर्शाता है कि वे कितने